हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल माय डियर टेनिस फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और हम इसका कैसे यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। और इस वीडियो में हम लास्ट में कुछ स्पेशल सीक्रेट टिप्स भी देंगे जिसका आप यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा। पर उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। ये मैंने कमेंट सेक्शन में उसको पिन किया है उसका लिंक, और यहाँ पर आपको क्यूआर कोड भी दिख रहा होगा। आप उसको स्कैन करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। सो मेक श्योर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। जैसा कि इसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट, तो हम कैसे अपने रिस्क को मैनेज करते हैं, वही हुआ रिस्क मैनेजमेंट। और हमारा गोल क्या होना चाहिए? हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम अपने रिस्क को ऐसे मैनेज करें कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और लॉस हमारा कम से कम हो। सो हमें रिस्क इस तरह से मैनेज करना है। अब इससे रिलेटेड मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर हमारा बैंक रोल मैनेजमेंट, या आप इसे बजट भी कह सकते हैं। सबसे पहले आपके पास अच्छा खासा बैकअप होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास बैकअप नहीं होगा, कम से कम मैं सजेस्ट करूँगा कम से कम आपके पास 20 लिमिट का बैकअप होना चाहिए। अब ये लिमिट क्या होती है मैंने और वीडियो में आपको बताया है, इसलिए मैं इस वीडियो में ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा। सेकंड ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्या चीज़ें रिपीट नहीं करनी है। जैसे ये तो सब लोग बताते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, ये करना है प्रॉफिट करने के लिए, पर आपको ये कोई नहीं बताएगा कि आपको क्या नहीं करना है। सो आपको एक लिस्ट है वो भी बना लेनी है कि आपको क्या चीज़ नहीं करनी है। एंड एडिशनली आपको एक स्टॉप लॉस लिमिट बना लेनी है ज़रूर, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए आप इस अमाउंट से ज़्यादा एक दिन में नहीं हार सकते। जैसे ट्रेडिंग में यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लिमिट लगा के रखते हैं कि एक दिन में ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता, स्टॉप लॉस लिमिट होती है वहाँ पर। सो इसी तरह आप यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लिमिट बना लीजिए। जैसे मान लीजिए एक दिन में 2 से ज़्यादा लिमिट का आपका लॉस नहीं हो सकता। सो उसके बाद कुछ भी हो जाए मत खेलिए। सो ये आपको ज़रूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लिमिट लगा के ये होगा कि आप एक ही दिन में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट नहीं हारोगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमारा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है एक दो बैट लॉस से कि हम पूरी आईडी नील कर देते हैं। और जो वो आईडी नील होती है ना, वही सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ है यहाँ पर बैटिंग में। आपको आईडी नील नहीं होने देनी है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है रिसर्च। रिसर्च करनी है आपको, रिसर्च बिफोर यू बैट। आप जब भी बैट करोगे आप उससे पहले आपको रिसर्च करनी है कि प्लेयर का फॉर्म कैसा है, कोर्ट कैसा है, और मैच को सेलेक्ट करना आना चाहिए, कौन से मैच आपको खेलना है। अब रिसर्च आपको क्यों करना है और ये रिस्क मैनेजमेंट में कहाँ से आ गया, मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल से। मान लीजिए आप कोई पेपर देने जा रहे हैं और आपको कुछ पता नहीं है कि क्या 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 उसका सिलेबस है, क्या आ रहा है, तो आप एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे तो आप कहेंगे ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो वैसे ही यहाँ भी होता है, अगर आप मैच खेल रहे हैं, आपको पता ही नहीं कौन खेल रहा है, कहाँ पर मैच हो रहा है, तो आप यही कहेंगे अरे ये प्लेयर तो बहुत ही घटिया खेलने लग गया। तो ऐसा होगा आपके साथ अगर आप रिसर्च नहीं करोगे मैच खेलने से पहले, तो आपका लॉस के चांसेस हाई हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर रिसर्च नहीं करोगे आपका लॉस होना ही होना है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग रिसर्च करते नहीं हैं पर उनका प्रॉफिट हो जाता है। पर आप ऐसा नहीं करिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में इससे लॉस ही होगा। रिसर्च कैसे करनी है मैंने आपको मैंने जो वीडियोस बनाई हैं आप उसमें देख सकते हो। थर्ड पॉइंट आता है हमारा स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बनानी है आपको, कैसे आपको बैटिंग करनी है। अब आपको अपनी लिमिट कैसे यूज़ करनी है उसकी स्ट्रैटेजी बनानी है। आपको नॉन कटिंग खेलना है, ट्रेडिंग करनी है, आपको बुक सेट जैसे हम रेगुलर खेलते हैं और जो सब लोग खिलाते हैं, लॉस कट बुक सेट करना है, आपको ये पता होना चाहिए। अब स्ट्रैटेजी आपको इसलिए बतानी है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है और लॉस कट कहाँ पर करना है। क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होगा कि आपको लॉस कट कहाँ करना है, बुक सेट कहाँ करना है, तो अगर आप वेट करते रह जाओगे और आपका रेट चला जाएगा और आपका उस मैच में या तो प्रॉफिट नहीं बनेगा या तो लॉस हो जाएगा। इसलिए आपको स्ट्रैटेजी अपनी बना के चलनी है, आपको किस हिसाब से खेलना है। मैच जब चल रहा होगा उसके बीच में स्ट्रैटेजी नहीं मन बना देना। आपको पता होना चाहिए कि आपका कैसे प्रॉफिट बनाना है आपको, और स्ट्रैटेजी मतलब आप बना के चलिए। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब आप सिचुएशन के हिसाब से कैसे रिस्क को मैनेज कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो प्लेयर है वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा खेल रहा है और आपको थोड़ा और ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए। सो आप जो आपकी ओरिजिनल लिमिट है उससे थोड़ा ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप वहाँ पर आपको ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आपका प्लेयर ज़्यादा अच्छा खेल रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि अपोजिट वाला प्लेयर वहाँ पर गेम को लूज़ कर देगा। क्योंकि ऐसी सिचुएशंस हमारे गेम में बनती है जब कोई प्लेयर फंबल करने लगता है या कोई प्लेयर एमटीओ ले लेता है अपोजिट वाला,
सो उस समय डरना नहीं है, हाफ लिमिट और यूज़ कर लेनी है या थोड़ा अमाउंट आप और यूज़ कर सकते हैं अपने ओरिजिनल स्टेक का। इससे होगा क्या कि आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और सिमिलरली आपको मान लीजिए कोई आपका प्लेयर ये अपोजिट भी चल सकता है। मान लीजिए आपका प्लेयर ये थोड़ा फंबल करने लग गया और गेम वहाँ पर लास्ट सिचुएशन बची है। मान लीजिए आपकी एंट्री 40 पैसे की है और वहाँ से आपका प्लेयर थोड़ा ख़राब खेलने लग गया और रेट वहाँ पर 20 पैसे आ गया, मतलब 20 पैसा और लो हो गया। सो आपके पास 2 सिचुएशन बचती है उस केस में कि आप या तो डटे रहें कि मैं हूँ यहाँ पर बाजीगर और मैं कभी लॉस कट नहीं करता, मतलब एग्जिट नहीं करता, या दूसरा भाई अपना थोड़ा पैसे बचा लो, तो बोथ साइड लॉस बुक कर लो या कम से कम लॉस कट यहाँ पर कर लो। सो 2 सिचुएशन है। तो आपको अगर रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करना आता होगा तो आप वहाँ पर अपना लॉस यहाँ पर हल्का कर लेंगे या तो आप उस मैच से एग्जिट ले लेंगे। पर अगर आप बाजीगर हो, अगर बाजीगर की तरह खेल रहे हैं तो वहाँ पर आप अपना पूरा लॉस करके बैठोगे या वो रेट वहाँ से वापस भी आ सकता है या तो आप बच जाओगे। सो आपको देखना है आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसा यूज़ करना है अपना दिमाग। अब है यहाँ पर लास्ट सीक्रेट टिप्स कि यूज़ एक्स्ट्रा मनी ऑन कॉन्फिडेंस बेट्स। आपको यहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा मनी यूज़ करनी है कॉन्फिडेंस बेट्स पे। अब ये आपके खिलाफ भी जा सकता है और आपके अगेंस्ट, मतलब आपके फेवर में भी जा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ अपने केस का। जैसे मैं कभी भी अल्कराज और जोकोविच के मैच सिंगल लिमिट से नहीं खेलता, मैं हमेशा उनके मैचेस 2 लिमिट से खेलता हूँ। और मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिस पे आपको ज़्यादा भरोसा होता है और वो मतलब बहुत कम बार आपका लॉस कराते हो। जैसे जोकोविच को देख लो, वो कम से कम बहुत साल में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 बार हारता होगा। पर अब उसकी एज हो चली है तो मतलब अब कुछ भी हो सकता है, पर आज तक उसने मतलब प्रॉफिट नॉन फेवरेट जाने के बाद फेवरेट तो कम से कम आता ही है और लो तक आता है। सो आपका उस केस में ज़्यादा प्रॉफिट बन जाता है। पर वहीं अल्कराज के साथ भी मैं ऐसा ही करता था, पर ये कभी कभी वही कह रहा हूँ मैं आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। जैसे यहाँ पर मेरा अल्कराज के लास्ट 3 मैचेस में हर मैच में 2-2 लिमिट का लॉस हुआ है, क्योंकि वहाँ पर वो लगभग तीनों मैच में एक बार नॉन फेवरेट जाने के बाद फेवरेट नहीं आ पाया। पर वहीं जोकोविच के साथ मेरा अपोजिट हुआ, उसमें मुझे हर मैच में 200 ऊपर लिमिट का ही प्रॉफिट बना, क्योंकि मैंने उसमें थोड़ा हाई अमाउंट यूज़ किया था, मतलब 2 लिमिट के आसपास यूज़ किया था। मतलब अपनी लिमिट का मैं डबल कर देता हूँ ऐसे कुछ, मतलब अगर ऐसे कुछ कॉन्फिडेंस बैट में। और आपको ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आके, मतलब हर बैट कॉन्फिडेंस बैट नहीं करनी है, बहुत ही स्पेसिफिक बैट होनी चाहिए वो। और वो ज़्यादा आप रेगुलर प्ले मत कीजिएगा, क्योंकि ये अगेंस्ट भी आ सकती हैं और आपके फेवर में भी जा सकती हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। पूरी समरी इसकी यही है कि आपको रिस्क ऐसे मैनेज करना है कि आपका लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा। सो आपको यही फोकस करते हुए चलना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्ले रिस्पॉन्सिबली।